नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले बाबा साहब का संविधान जो बुद्ध के दर्शन से ओतप्रोत है। बाबा साहब का जो संविधान है बुद्ध के दर्शन से ओतप्रोत है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, 4 तत्व बुद्ध ने दिए थे, वो भारत के संविधान में समाहित किया। और इस देश के अंदर अगर हीनयान, महायान, वज्रयान के बाद अगर नवयान चलाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया और शुरुआत की। मैं ऐसे विश्वगुरु को नतमस्तक करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया। सामने लिखा है प्रकृति ही ईश्वर है, ये बुद्ध की वाणी है। प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। ये बुद्ध का संदेश है, पूरी दुनिया को है। प्रकृति ही ईश्वर का मतलब बिना प्रकृति के कोई जीवधारी प्राणी इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। और विज्ञान सत्य है, विज्ञान प्रकृति में अपने आप निहित है। इंसानियत ही धर्म है, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि ये कुछ नहीं, इंसान सबसे पहला है। कोई चीज आगे नहीं आती और कर्म ही पूजा। ये 4 तत्वों से मिलकर के भगवान बनाए। भगवान है, भूमि है, भूमि में तमाम तरह के जीवधारी, कीड़े मकोड़े, आदमी, जानवर और ये पेड़ पौधे। अगर भूमि नहीं होती तो इतनी सारी चीज़ें होती नहीं होती। और गौ से गर्मी, सूरज की गर्मी नहीं होती तो हमारे शरीर में खून नहीं दौड़ता। कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता बिना तापमान के। गर्मी और वहाँ से वायु। आप 2 मिनट के लिए नाक और मुंह को बंद कर दीजिए, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर लंबा करेंगे, अगर 2 मिनट के लिए कर देते हैं, 5 मिनट के लिए करेंगे, शिव जी, पार्वती, क्या हजरत मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह को बुला लो, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। वायु मिलेगी आपको, आपके शरीर में जाएगी, तब आप सांस ले पाएंगे। और 9 से नीर, पानी के बगैर कोई जी सकता है? नहीं जी सकता। ये भगवान है। ये 4 तत्व जो है पृथ्वी के अंदर भगवान है, और बाकी सब झूठा है, नकाब है, फरेब है, ढोंग है, आडंबर। अब इसको हमारे पढ़े लिखे लोग तक समझ नहीं पाते। उन लोगों की तो बात ही दूर है जो लोग इन चीज़ों से अनटच्ड रहे। अभी आप बुद्ध को अपनाइए, ये और बहुत बड़ी बात है। जो बाबा साहब की तरह विद्वान होगा, बाबा साहब को जानेगा, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलेगा। एक तो होता है व्यक्ति पूजा, एक होता है कि उनकी बातों पर चलना, उनके विचारों पर चलना।
तो बाबा साहब की तरह विद्वान जो व्यक्ति होगा वो बुद्ध की शरण में जाएगा, बुद्ध उसके अंदर स्वतः आ जाएगी। बाबा साहब को नमन करते हुए आज सभी को तथागत बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आज बुद्ध जयंती के हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, बुद्ध का पहला संदेश है, बुद्धा कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस भी क्षेत्र में जाना है उसको पहले परखने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और आज भी हम उन परंपरागत अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता से इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमें उस पाखंडवाद से निकलने की ज़रूरत है और उसके बारे में भी जानना की ज़रूरत है कि उस पाखंडवाद की बदौलत हम आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उस पाखंडवाद की ही बदौलत है कि आज भी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है और समाज में हमारी क्या स्थिति है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। ये सब उस पाखंडवाद और रूढ़िवादिता की देन है जो हम अपने घरों में परंपरागत रूप से ढो रहे हैं और इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि तथागत बुद्ध को जानिए और कुछ भी करने से पहले उसको जानिए फिर मानिए। इसके साथ ही समता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि वो बिल्कुल सराहनीय हैं और बिल्कुल विज्ञान की देन है। आज वैज्ञानिक युग है, हम बाबा साहब की बदौलत पढ़ लिख गए हैं और कुछ बन बैठे हैं, अपने बच्चों को भी सही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें अभी भी उस परंपरागत पाखंडवाद से जड़ी। एक दिन मेरा भी ऐसा दिन था, मैं पूरा चंदनधारी बना कर रहता था, लंबा चौड़ा टीका रहता था, मेरे छत के ऊपर एक मंदिर रहता था, मैं रोज़ घंटी और शंख बजाया करता था। एक दिन मुकेश बौद्ध जी ने बोला आपको एक दिन बड़े मंदिर में आपकी उपाधि बना दी जाएगी, आपको वहाँ पंडित भी बनाया जाएगा। आज मैंने उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं मुकेश बौद्ध जी का बहुत बहुत धन्य आभार करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी बात कही, मेरे अंदर इतनी गुस्सा आया, परंतु मुझे समझ में नहीं आया ये बोला तो बोला क्यों। बाद में जब बाबा साहब के बारे में बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब के अनुयायी की सारी बातें सुनी, बड़े बड़े कैडर लिए, फिर मैंने अपने परिवार को पूरा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, परंतु हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने आप को तो बुद्धमय बना दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को बुद्धमय कैसे बनाऊंगा। साथियों, मैं इधर से देहरादून गया, मैंने बुद्धमय बनाने के लिए अपने परिवार को लेके गया। मेरा परिवार पूरा वहाँ पर 10 दिन का कैडर लिया। तो तब हमारे बच्चों ने कहा यार हम तो अभी तक दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन मैंने कहा अभी दलदल से निकलना थोड़ा बाकी रह गया है। तो फिर उसके बाद मैं घर आया, मैंने घर में अपने 3 मंजिले मकान का निर्माण करने के लिए मैंने अपना जब कार्य शुरू करा, तो मेरे मैडम ने बोला ये मंदिर का क्या रहेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, इस मंदिर को मैं एक और बड़ा मंदिर बनाने के मूड में हूँ, मेरे को 3 मंजिला बना दीजिए। तो उस मंदिर को तोड़ने के लिए 35,000 रुपया दिया, परंतु मैंने 1 हफ्ते के अंदर वो तुड़वा के नीचे कराया। उसमें आज मैंने 1 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन बनाया, वो 3,500 रुपये मेरे को पर महीना दे रहा है। तो साथियों, मैं आज अपने दिमाग से मेरे को ये लगा, मैंने अपने परिवार को जब मैंने बौद्धमय बनाया, मैं अपना नहीं, मैंने अपने पड़ोसी को भी मैं समझाया। तो पड़ोसी मेरे अभी भी घंटियाँ वगैरह बजाते हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे मोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन परंतु क्या हुआ, मैं अभी भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमियाँ हमारे पर और रह गई हैं। और एक दिन की बात मैं अपना रियल बताऊँ, मेरे साथ क्या हुआ। बाबा साहब मेरे सपने में आए, तो कहने लगे बेटे तूने इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन तू संविधान को कैसे पढ़ेगा। मैंने कहा अब मैं कैसे पढ़ूंगा, आप ही बताइए मुझे, इतना ज्ञान तो मुझे है नहीं।
तो बाबा साहब ने मेरे पूरे दिमाग में ये डाला, आप बड़े बड़े कैडरों में जाइए, भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन एक दिन आपको मंच में आपको ये संविधान बैठाएगा। मेरी समिति ने, अम्बेडकर समिति ने मेरे को मंच में बैठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्व हुआ। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि संविधान में कितना दम है। लेकिन मैंने मेहनत भी काफ़ी करी। मैं उस मेहनत को मैं व्याख्यान नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बाबा साहब के आशीर्वाद और बुद्ध जी के आशीर्वाद से मैं आज इस मंच में बोल रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त हूँ साथियों। लेकिन इस करुणादय को आप यहाँ पर जितना भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुनने में लच्छेदार भाषण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ये विचारों को घर लेके भी जाइए। इसका यहीं तक नहीं है। हम कहते हैं कि हम कैसे बदलेंगे, कैसे हमारा समाज आगे आएगा, कैसे क्या होगा, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक हफ्ते में एक बार आप अपने यहाँ बुद्ध वंदना कुछ नहीं करते तो कैसेट में लगा के या वीडियो में बना के ऐसे दिखाइए बच्चों को। मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप में डाल कर अपने बाबा साहब के मिशन में ले आया। अभी हमारे भगवानपुर से हमारे आर्मी से हयात राम जी हैं, ये एक बार संपर्क हुआ केवल तहसील में, तो इनने एक व्हाट्सएप में मेरे को कुछ लिख के दिया था, गुड मॉर्निंग। तो मैंने दोबारा फिर मैसेज किया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग से टाइम नहीं बनता, ना उससे टाइम कटता है। मैंने कहा कोई अच्छे विचार लिखिए, कोई अच्छे विचार हमारे सुनिए। तो साथियों, मैंने अपने परिवार और मैं खुद बहुत मैं हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पुराने स्थान पर लौट आया हूँ। ये मेरा कहना था। और ये मेरी बड़ी बेटियाँ है और ये मेरी मैडम पधार गई हैं, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद इन्होंने मुझे मंच में देखना होगा। मैं कई सुबह से कहते आ रहा था, मैंने सबके बच्चे आते हैं, तुम लोग क्यों नहीं आते हो। इसलिए साथियों, मेरी बातों का बुरा ना माने। अगर अपने परिवार को लेकर अगर आप भी लोग भी अगर यहाँ पधारते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। अपनी वाणी को विराम देते हुए संचालक महोदय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी समिति के संचालन महोदय और समिति के सारे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मंच को जोड़ा, इस मंच को यहाँ लाए और हमारा प्रोग्राम इतना बढ़िया रहा और हो सकेगा आगे को इससे और बढ़िया करके दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। नमो बुद्धाय। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सभी लोगों को मैं राधा आर्या अपनी ओर से गौतम बुद्ध की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन समारोह समिति का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे अपना भागी बनाया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध की ये जयंती आज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्मदिन माना गया है और आज ही के दिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध जी धर्म, अन्याय, प्रेम, हिंसा, शांति आदि के अनुयायी माने जाते हैं। गौतम बुद्ध में बुद्ध के अनुयायी माने जाने वाले सारे इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप सभी लोग जो भी तीज त्योहार या अपने बच्चों के जन्मदिन पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की संविधान से संबंधित बुक्स और गौतम बुद्ध जी की जन्म संधिनी बुक्स है, उनकी बुक का नाम, वो भेंट करें ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश हो। और यही जरिया है कि बच्चे उस बुक्स को पढ़ेंगे जिसमें 600 कहानियों का संग्रह है। बस मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चों को ये पुस्तक भेंट करें। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित सभी बुद्ध को मानने वाले, जानने की इच्छा रखने वाले सभी आगंतुकों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मुझसे पहले बेरी जी, टमटा जी बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊँगा।
मैं कुछ चीज़ों पर आपके सामने विचार रखूँगा, उस पर क्षमा चाहूँगा कि अगर किसी को ठेस पहुँचे तो उसको अन्यथा ना लें। साथियों, आज हम इतने स्वतंत्रता के इतने समय के बाद भी हम कहाँ पर हैं, यह सोचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा जैसे दिन यदि हम कोई प्रण लेते हैं, कोई शपथ लेते हैं, तो उससे बड़ा दिन कुछ नहीं होगा। है क्या आज हमारे समाज की स्थिति? हम अपने, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया। क्या मैं दे रहा हूँ किसी को कुछ? क्या अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहा हूँ? अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। मेरे यहाँ पर आके भीड़ बढ़ा करके थोड़ा नारेबाजी करके मैंने क्या कर लिया? कुछ किया? नहीं, सिफर, जीरो। यदि मैं उसको आने वाली पीढ़ी को नहीं दे रहा हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना। यदि हम ये करते हैं तो आने वाले समय में जरूर हमारा समाज, हमारा देश बौद्धमय होगा। देखिए, अभी मैं एक लेटेस्ट इंसिडेंट बताता हूँ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे ब्राह्मण होने में गर्व है। वो हमारे एक राइटर हैं, फेमस राइटर हैं, जिनको मैं भी बहुत अच्छा मानता था, लेकिन जिस दिन मैंने उनका वीडियो देखा, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा तुच्छ प्राणी है। वो बोलता है, वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहता है मुझे ब्राह्मण होने में गर्व है और अपने पूरी आज तक के जितने ब्राह्मणों की सूची है उस सबके नाम ले रहा है। देखिएगा, फेसबुक में बहुत बढ़िया वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल है। तो साथियों, जैसा कि हमारे टमटा जी ने कहा, इतना बड़ा नारा आपके इस अंबेडकर समिति के बैनर पर दिया गया है, बिल्कुल सत्य है। और मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं, और मैं तो फेसबुक पे लिखता भी हूं और बोलता भी हूं, मैं बुद्ध को मानता हूं, मुझे गर्व है, मैं बुद्ध को मानता हूं। बुद्ध को मानने का मतलब इंसानियत को मानना, बुद्ध को मानने का मतलब प्रकृति को मानना, बुद्ध को मानने का मतलब है विज्ञान को मानना, बुद्ध को मानने का मतलब है इंसानियत को मानना। तो साथियों, मैं आप सभी से, सब मेरे बुजुर्ग साथी हैं यहाँ पर, यंगस्टर मुझे लगता है बहुत कम है जिनको होना चाहिए था इस प्रांगण में। क्यों? क्या हम अपने भाई बहनों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आने वाली, आज यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या हम अपने बच्चों को इस विषय में शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चे उस शिक्षा को मान रहे हैं? जब मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो दूसरा कौन मानेगा भाई? परिवर्तन तो अपने आप, पहले तो अपने परिवार से लाना है ना। लाना है कि नहीं लाना है? लाना है। जब मोदी जी कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहां तो हम बड़े उससे हाँ होना चाहिए जी, होना चाहिए, तो यहां क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक हम परिवर्तन अपने आप से, अपने घर से नहीं लाएंगे तो हम समाज में अपनी कोई पहचान नहीं दे पाएंगे। हमारा, मैं इसमें एक माफी चाहूंगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं ले रहा। हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमारे अपने समाज की बात बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, जिस चीज को हम आए दिन, हमसे बड़े बड़े साथी हैं, हमारे टमटा जी हैं, बार बार बोलते हैं कि भैया कम से कम यदि आप इस चीज को, कोई ऐसी चीज की जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, उसको अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, कम से पब्लिश तो मत कीजिए।
आज के दिन की बात बता रहा हूं। आज हमारे समाज के बीच सबसे ज्यादा लोग रूढ़िवादिता हैं, सबसे ज्यादा लोग मनुवादी हैं। हम बात करते हैं अरे मनुवाद को त्यागो, मनुवाद ये है वो है, सबसे ज्यादा मनुवादी तो हम हो रहे हैं भाई। कहाँ गया हमारा विज्ञान? सब पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ गई हमारी इंसानियत? कहाँ गया विज्ञान? कहाँ गई प्रकृति? उस ओर जाइए। यदि यह सब कर लिया तो आप बुद्धमय हो गए। घर में बुद्ध की मूर्ति लगाने से या उसको बहुत ज्यादा रोज सुबह शाम हाथ जोड़ने से नहीं होता कोई बुद्धमय, अंदर से होता, अंदर से। जब हम उनकी बात को मानेंगे, मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से कि इस दिन को एक प्रण के रूप में, एक शपथ के रूप में लें। देखिए कोई परिवर्तन एकदम नहीं आता, मैं मानता हूं। हमको आज तक इतने वर्षों से इस रूढ़िवादी समाज ने, ब्राह्मणवाद समाज ने, मनुवाद ने इतना दबा रखा है कि हम उससे निकलने में थोड़ा तकलीफ होगी, जरूर होगी। मैं गर्व से कह रहा हूं, मुझे मेरे घर में आइए, देखिए मैं जब मकान बना रहा था, अपना छोटा सा घर बनाया मैंने। लोग तो बंगलो बनाते हैं, मकान बनाते, मैंने छोटा सा घर बना रखा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो मेरे ठेकेदार ने एक ही बात कही जब बना रहा था, मालिक साहब इसमें मंदिर कहाँ बनाया है? मंदिर तो बनाया नहीं आपने। मैंने कहा बेटा ये बताइए क्या बना रहा है तू? मैंने घर बना रखा है, घर बना रहा हूँ। मैंने कहा घर क्या होता है? हाँ घर ये मंदिर होता है। मैंने बस समझ गया ना, तो तेरी समझ के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तेरी समझ थोड़ा ठीक होती तो तू ये क्वेश्चन नहीं करता। तो साथियों, मेरा थोड़ी सी बात शायद आपके लिए काफ़ी होगी, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आज के दिन एक प्रण लेके जाएं और एक परिवर्तन लाएं। अभी से काल करे सो आज कर, तो आप अभी से अगर प्रण करेंगे तो शायद हो सकता है हमारा समाज बुद्धमय हो, हमारा देश बुद्धमय हो और हम सब इंसानियत के मार्ग पर चलें और एक दूसरे की कटुता ना रखते हुए एक दूसरे से प्रेम भाव करें और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दें और उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो तरक्की के मार्ग पर जाए। तो यही उम्मीद के साथ मैं आपसे उम्मीद करूंगा, यही शपथ के साथ हम सब घर जाएं और अंत में पुनः तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए और हमारे जो यहाँ पर हम बैठे हैं, जिनकी बदौलत अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और अच्छे रूप से खुले विश्व में या संसार में, इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं और अपनी बोलने की स्वतंत्रता, इतना मैं बोल रहा हूँ आज जिनकी बदौलत है, उन महान पुरुष को नमन करूंगा अंत में, जिनकी बदौलत यह सब कुछ है। तो यही उम्मीद करूंगा कि आप भी उनके मार्ग पर चलें और उनको सच में मानें। सच में मानने का मतलब उनके मार्ग का अनुसरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।